गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 26 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली ही ऐसी क्लास मिलती रहे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम करेंगे आज करंट अफेयर्स, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित अन्य जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी चर्चा हम इसी क्लास में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहजेर 10 ड्रोन हाल ही में किसने शुरू लॉन्च की है? ईरान ने। और ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ने ईरान में मोहजेर 10 ड्रोन को लॉन्च किया है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? इजराइल तक, यानी कि इसको इजराइल तक भेजा जा सकता है। और यह है MQ-9 रिपर ड्रोन, जो अमेरिका का ड्रोन है उसकी कॉपी है। तो हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। यह 7000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकती है। ईरान में हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है। तो ईरान की 2 मिसाइल कौन सी है? खैबर और फतेह मिसाइल। और अब कौन सी 2 मिसाइलों को लॉन्च किया गया है? हज कासिम मिसाइल और खुर्रम शहर मिसाइल। इन 2 मिसाइलों को भी लॉन्च किया है। और मोहजेर 10 ड्रोन इसको भी लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसका 9वां सदस्य हाल ही में किसको बनाया गया है? ईरान को। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान। ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भारत ने निर्माण करवाया था। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? हार्मुज जल संधि। ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। ईरान का एक स्थल है रामसर। रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था, यानी कि रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात कही गई थी। तो भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 है। और ब्रिक्स कितने देशों का संगठन है? 5 देशों का संगठन है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल ही में इसमें 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं और इनमें शामिल होने वाला ईरान भी है। तो अब 2024 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कितने सदस्य हो जाएंगे? 11 सदस्य हो जाएंगे। 5 तो पहले ही हैं और 6 नए सदस्य शामिल हो गए हैं। UN सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? रुचिरा कंबोज ने। और रुचिरा कंबोज कौन है? UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान में यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया। यह मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की कमी को दूर करेगा। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, इसका आयोजन कब होगा? 2023 में होगा। इंडिया में भी कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन होगा। SCO तो इंडिया किस किस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यानी कि इंडिया किस किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? एक तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, एक SCO 2023 की अध्यक्षता की है, G20 2023, इंटरपोल और ICC वर्ल्ड कप, इन सभी की अध्यक्षता भारत इस वर्ष करेगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड हाल ही में किसको देने की घोषणा की गई है? रतन टाटा को। जडेरी नामकट्टी चेदी बट्टा साड़ी का GI टैग हाल ही में किसको देने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु के उत्पादों को यह GI टैग देने की घोषणा की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। और इस बार इसकी थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्विटी, यानी कि समानता को बढ़ावा देना। तो महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1920 में अमेरिका ने 19वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार अमेरिका में कब प्राप्त हुआ? 1920 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 19वां संविधान संशोधन। 1973 में इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। शुरुआत हुई 1973 में। भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था? 1919 के एक्ट के तहत। 1919 का एक्ट कौन सा था? मॉन्टेग्यू ट्रांसफर्ड एक्ट। यदि पूछे कि गणतंत्र भारत में कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन से महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इस
बात में हमारा इंडिया पहले स्थान पर है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई? हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। जिन पेड़ों की आयु 75 वर्ष से अधिक है उनके मालिकों को प्रत्येक वर्ष पेंशन दी जाएगी। जल दोस्त एयरपोर्ट हाल ही में किसने लॉन्च किया? CSIR-NAL के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसका उद्देश्य क्या है? झीलों से खरपतवार को हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त को मनाया गया। और इसका मतलब क्या है? इस वर्ष के संसाधनों का यूज पूरा हो गया है, यानी कि जितना संसाधनों का इस्तेमाल हमको इस वर्ष करना था उनका उपयोग 2 अगस्त को पूर्ण हो गया है। 2 अगस्त के बाद हम जितने संसाधनों का यूज करेंगे वो अतिरिक्त यूज होगा, यानी कि जितना हमको करना चाहिए था उतना हमने 2 अगस्त तक कर लिया। आदि पेरुक्कू महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। 12वीं महारत्न कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और 13वीं कौन सी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये हमको ध्यान रखने हैं। तो भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 13 महारत्न कंपनी। और 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री गए थे। वहाँ पर कौन सा सम्मेलन मनाया गया? ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन मनाया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पर 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री है साउथ अफ्रीका से फिर कहाँ पर गए? ग्रीस की राजधानी का नाम क्या है? एथेंस, यानी कि यूनान की राजधानी एथेंस गए। और वहाँ पर राष्ट्रपति कैटरीना राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, यह अवार्ड यूनान का यानी कि ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है जो भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में दिया गया। तो ग्रीस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं? पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस, यानी कि 6 देशों के हाल ही में सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिले हैं। एक अवार्ड है द येलो स्टार। ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ये भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मासी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च हुआ? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचन्नेलेरर नामक स्थान पर। शुभ यात्रा योजना को हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया? केरल में। और इसके उद्देश्य क्या है? विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता देना, जिनको पासपोर्ट वगैरह में दिक्कत हो उनको 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी 2 शब्दों का मेल से बना है। निर प्लस अक्षी, यानी कि पानी की आंख जो पानी में नज़र रखेगी, बारूदी सुरंगों का पता लगाएगी, वो क्या है? निराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्फोसिस का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राफेल नडाल को। राफेल नडाल टेनिस के खिलाड़ी हैं जो स्पेन देश से संबंधित हैं। और टाटा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? टाटा कैपिटल का बनाया गया शुभमन गिल को। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल को बनाया गया। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर। राहुल द्रविड़ को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम। और यह किस संस्था का है? BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। सेवलॉन का हैंड एम्बेसडर बनाया गया है। और चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने उन्नत फाइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया है? तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी का विकास किया गया। उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 का मतलब क्या है? यानी कि यह 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। और इसको किसने लॉन्च किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन पहली बार कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें कौन कौन भाग लेगा? INS कोलकाता और INS सह्याद्री इसमें भाग लेंगे।
इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान किस संगठन में शामिल है? क्वेड। क्वेड में 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था। नेक्स्ट है 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? चीन में इसका आयोजन हुआ। और भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। तेलंगाना के साथ मिलकर यूनेस्को ने हाल ही में एआई और नैतिकता सिद्धांत पर एक समझौता लागू किया है। इसमें क्या होगा? इसमें विकास, मानव गरिमा और टिकाऊ, यानी कि मानव गरिमा को ध्यान में रखकर विकास की बात कही गई है। यानी कि मानव गरिमा, नैतिकता ऊपर है। एआई के द्वारा जितना भी विकास हो रहा है उसमें नैतिकता का होना भी ज़रूरी है। इसलिए यानी कि बिना इज्जत वाले रोबोट न बने, ऐसा इसकी थीम रखी गई है। और यानी कि नैतिकता को विशेष बल दिया गया है। और किसने शुरू किया? यूनेस्को और तेलंगाना ने मिलकर शुरू किया है नैतिकता सिद्धांत समझौता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जाए तलवार अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच हुआ है? इंडिया और यूएई के बीच हुआ है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्य की नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत। और हाल ही में केरल का नाम केरलम करने का आग्रह किसके पास किया गया है? केरल सरकार ने केंद्र सरकार को कहा है कि हमारा नाम केरल से केरलम कर दिया जाए। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 2 से। और इसका उदाहरण क्या है? सिक्किम। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्य का गठन, यानी कि जितने भी भारतीय क्षेत्र में राज्य हैं उन्हीं में से नए राज्य का बनाना या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 3 के तहत। उदाहरण क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट है लूना 25 मिशन हाल ही में असफल हो गया। यह किस देश का मिशन है? रूस का। और यह 21 अगस्त 2023 को असफल हो गया। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है? सुस्वागतम पोर्टल। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2023 हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? सितंबर 2023 में इसका आयोजन होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में इसके अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इसमें राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको दिया जाएगा? पहले स्थान पर है इंदौर, दूसरे पर सूरत और तीसरे पर आगरा। स्मार्ट यूटी अवार्ड किसको दिया जाएगा? चंडीगढ़ को। और राज्य पुरस्कार में स्मार्ट स्टेट अवार्ड किसको दिया जाएगा? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किसको दिया गया? हुबली, धारवाड़, कर्नाटक और सूरत, जयपुर को। कोविड इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया? सूरत, इंदौर और आगरा को दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण अवार्ड कौन कौन से हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया? इंदौर को। राज्य में अवार्ड किसको देगा? मध्य प्रदेश को। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किसको देगा? हुबली, धारवाड़ को। और यूटी, बेस्ट यूटी का अवार्ड किसको देगा? चंडीगढ़ को। ये सभी अवार्ड हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। अब है 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको देगा? अल्लू अर्जुन को। फिल्म का नाम क्या है? पुष्पा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको देगा? 2 को मिला, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई फिल्म के लिए और कृति सेनन को मिला मीनमी फिल्म के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको देगा? सरदार उधम सिंह फिल्म को। और पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसको देगा? RRR फिल्म। और फीचर फिल्म का अवार्ड किसको देगा? रॉकेटरी फिल्म को। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 12 अगस्त को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF को कहाँ पर लॉन्च हुआ? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना कहाँ पर शुरू हुई? राजस्थान, जयपुर में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित होगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। WHO के द्वारा पहला पारंपरिक चिकित्सा पर सम्मेलन कहाँ पर होगा? गांधीनगर, गुजरात में। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में
महाकाल लोक की तर्ज पर श्री हनुमान लोक कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जाम सावली गांव में। यहाँ पर क्या है, श्री हनुमान मंदिर है, इस पर श्री हनुमान लोक बनाने की बात कही गई है। और किसकी तर्ज पर? महाकाल लोक की तर्ज पर। महाकाल लोक कहाँ पर है? महाकाल लोक प्रोजेक्ट। इसमें चिरंजीवी पथ होगा, मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, रामायण के चित्र होंगे, राम टेकरी पर्वत परिक्रमा होगी। तो हनुमान लोक किसकी तर्ज पर बनेगा? महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जाम सावली गांव में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आदित्य L1 मिशन, इसका संबंध किससे है? सूर्य से। निसार, निसार किससे संबंधित है? नासा और इसरो से। ल्यूपैक्स मिशन हाल ही में 2024 में भेजने की घोषणा की गई है, इसमें कौन कौन शामिल है? इसरो और जाक्सा शामिल होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 69वां नेहरू बोट रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? केरल राज्य में। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 6वां जहाज कौन सा है? INS विंध्यगिरी। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? विश्वकर्मा योजना, जो 17 सितंबर 2023 से शुरू होगी। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, भारत का पहला कैटलिस्ट सेट को कहाँ पर किसने लॉन्च किया गया है? BHEL कंपनी ने, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। क्यों? ताप बिजली घरों से NOx का उत्सर्जन कम करने के लिए। NOx क्या क्या होता है? NOx होती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इन सभी से पोल्यूशन होता है। इन सभी को ताप बिजली घरों से इनका उत्सर्जन कम करने के लिए भारत का पहला कैटलिस्ट सेट को लॉन्च किया गया BHEL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। लसिका फाइलेरिया रोग का अन्य नाम क्या है? हाथी पाँव रोग, क्योंकि इसमें पैर सूज जाता है, हाथी की तरह हो जाता है। और इसके वायरस का नाम क्या है? ब्यूचेरिया ब्रैंकटाई क्रीमी। और कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल योजना की शुरुआत करने वाली पहली मेट्रो कौन है? दिल्ली मेट्रो। और इसमें कितना CO2 का उत्सर्जन कम किया, यह टिकट पर शो किया जाएगा, ताकि जो यात्री हैं वे जागरूक रह सकें। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की नई किस्म को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? नमो 108। AWEL अवेल कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, आइकन्स 2023 का 3rd संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हो गया? तमिलनाडु में। और ICONS इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। इसके 3rd संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में। और यह है ई-गवर्नेंस पर। और यदि क्वेश्चन पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया? नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी ने, जो CSIR की महानिदेशक हैं। ई-गवर्नेंस पर 26वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। ये भी बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नवरोज, जो एक पारसी धर्म का नववर्ष है, इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। PME बस सेवा पहल की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? 169 शहरों में, जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा है। और इसके लिए 10,000 बसों को शुरू किया जाएगा। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु, चेन्नई में। ग्रामीण मित्र योजना कहाँ पर शुरू होगी? गोवा में, यानी कि गांव और शहरों के बीच खाई को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस मिशन को संचालित करता है? आयुष्मान भारत मिशन का क्रियान्वयन कौन करता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और भारत का पहला ABDM माइक्रोसाइट को लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? मिजोरम। ABDM की मतलब क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ABDM इसको 100 माइक्रो परियोजनाओं में स्टार्ट किया जाएगा, कन्वर्ट करके स्टार्ट किया जाएगा। और इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मक्खन महोत्सव या अंडूरी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से। G20 की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। फ्लड वॉच ऐप मोबाइल ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट क्लैप को हाल ही में कहाँ पर प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड में। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐसे हो गया असम। तो अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ? असम राज्य में शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही
नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग की भेंट। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।